सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुमरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरष भूषण सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल परताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भूषणी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहु सुनहु न देखौ, कहि खगेश रघुपति समलेखौ। जिस रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं और समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीव मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान क्रम रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहि न बिनु शेय मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अधुरासी, होय शुद्ध नमामि अविनाशी। यह कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं रामचंद्र जी का बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी रामचंद्र जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भे सजहरण, घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यवस्था, औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आधि दैविक आधि भौतिक आदि आध्यात्मिक दुखों को हराने वाला है। वे कृपालु राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनि भूषणी के वचन शुभ, देखी राम पद ने। बोलो प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भूषणी जी के मंगलमय वचन सुनकर और रामचंद्र जी के चरणों में उसका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृतज्ञ भयउ तब बानी, सुनु रघुवीर भक्ति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जतिन विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया। श्री रामचंद्र के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविध सुख दये। मोह पै होई न प्रीति उपकारा, बंधु तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से
के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। आप पूर्ण काम है और रामचंद्र जी के प्रेमी है। हे तात, आपके समान कोई बड़ भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराई हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रव्य नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलाने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयहु, तब प्रसाद संशय सब गयहु। जानऊ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयहु गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राख रघुवीर। उन भुसंडी जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होय, सो गावई वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद पुराण गाते हैं। कहु परम पुनीत इतिहासा, सुनत स्वर्ण छुटय भव पासा। वर्णत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजऊ जय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा हृदय के समूह रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जतिन अधक जाई, सुनहि जे कथा स्वर्ण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान से निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार से कर्म धर्म और व्रत दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर फूल फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ
भक्ति श्रुति गाये राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तर वेदों ने साधन बतलाए हैं यह भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह रघुनाथ की भक्ति श्री रामचंद्र की कृपा के से किसी एक बिल्ले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावै बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम के उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुण सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम श्याना, श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करही, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, वह जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो परिपक्व है, जो पुण्य में लगी रहती है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, न उसे धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें रघु वीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सटहि हट, शील हट शील ही जो मन लाई। न सुनु हरि लीलहि, कहिए न लोभी क्रोधी कामहि, जो न भजई
सचराचर स्वामी ही। यह कथा उसने न कहनी चाहिए जो सट धूर्त हो और हट्टी स्वभाव का हो, श्री हरि की लीला को मन लगा कर न सुनते हो, लोभी क्रोधी और कामी हो, जो चराचर के स्वामी रामचंद्र जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनायु कहब कबहु, सुरपति सरिस होय नृप जबहु, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि यह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति प्राण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इनके अधिकारी हैं और उनको यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है। जिनको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा करहु श्रवण पुटपान। जो रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता हो और मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से लिपिए। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समन मनो मलहरणी, संसति रोग संजीवन भूरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मैल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद विद्वान और पुरुष ऐसा कहते हैं। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे एहि मार्ग सोई। इससे 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो रघुनाथ की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जेय कथा कपट तजि गावा, कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपने मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर के बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोले गिरा हो सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेह, राम चरण उपजौ नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह सब कथा सुनकर श्री पार्वती के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोले, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतज्ञ भयहु अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई
मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा समवादा, सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा, जद जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेह का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों के लिए प्रिय है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।